एक स्त्री के पतिव्रत धर्म को तोड़ा गया, तब स्वयं नारायण को भी पाषाण बनना पड़ा, पाषाण बनना पड़ा, पाषाण बनना पड़ा। नारायण, अब आप अपने स्थान से चंद कदम आगे बढ़िए और शालिग्राम को अवतरित कीजिए। तुलसी की आत्मा सदा सदा के लिए देवी लक्ष्मी में समाहित होगी, देवी लक्ष्मी में समाहित होगी, देवी लक्ष्मी में समाहित होगी। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, वही तुलसी जिसके पतिव्रत धर्म को आपने तोड़ा, अब वही तुलसी आप ही की लक्ष्मी में मिलकर रहेगी। अंग अंग भस्मशाई है और आत्मा निकल जाने के पश्चात और जो अवशेष बचेगा उसका एक भाग नदी का रूप लेगा और एक भाग पौधा बनेगा। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा वीर नदी का नाम गंडकी होगा, गंडकी होगा, गंडकी होगा। नाथ महादेवा विश्वेश्वरा रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगा। और नारायण का शालिग्राम रूप इस संपूर्ण संसार में केवल और केवल गंडकी नदी के तट पर पाया जाएगा, तट पर पाया जाएगा, नाथ महादेवा विश्वेश्वरा रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगा। और पौधे का नाम होगा तुलसी, 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 तुलसी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। नारायण के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह लोग धूमधाम से करेंगे और जो भी इस संपूर्ण संसार में शालिग्राम तुलसी का विवाह करेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा। हम सब के कारण देवी तुलसी की पतिव्रता खंडित हुई है, इसलिए आज के पश्चात सभी देवी देवताओं को प्रसाद बिना तुलसी के नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि।
महादेव, आपने मेरा न्याय तो कर दिया, कृपया मेरे पति को भी सद्गति प्रदान करें। मेरे लिए, मेरी आस्था के लिए मेरे स्वामी पर भी करुणा कीजिए। अवश्य तुलसी। शंखचूड़ का ये मृत शरीर नारायण के प्रिय शंख में बदल जाएगा और नारायण इसे सदैव अपने साथ रखेंगे, इसे सदैव अपने साथ रखेंगे, इसे सदैव अपने साथ रखेंगे। अद्भुत न्याय है महादेव, अद्भुत। भ्रमित कर रहे हैं आप। इन देवताओं द्वारा करे छल को उचित ठहरा रहे हैं आप। शांत हो जाइए असुर माता दिति। महादेव के न्याय पर संदेह करना केवल अपराध नहीं, महापाप है। देवी तुलसी, कृपया बताइए, आपको महादेव का न्याय अनुचित तो नहीं लग रहा है ना? भविष्य में संसार में कोई ये ना कहे कि महादेव और नारायण ने मिलकर एक स्त्री के साथ अन्याय किया। अधूरा न्याय अन्याय ही होता है। नहीं असुर माता, महादेव ने पूर्ण न्याय किया है। संसार यूं ही नहीं कहता कि महादेव सबके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम
वो महादेव जो केवल क्षण भर में एक पत्थर को स्वयं नारायण बना सकते हैं। वो महादेव जो कह सकते थे कि युद्ध में केवल हार और जीत मूल्य रखती है। उन महादेव ने मुझे श्राप देने का अधिकार दिया। वो महादेव जो नीति के हर एक बंधन को टूटने से बचाते हुए मुझे अपनी भूल को सुधारने का अवसर दिया। उलझी हुई विकट परिस्थिति को न्याय और नैतिकता के धागों को तोड़े बिना केवल महादेव ही सुलझा सकते थे। महादेव ही सुलझा सकते थे। महादेव ही सुलझा सकते थे। आपका न्याय संपूर्ण है महादेव। नहीं देवी, अभी न्याय पूर्ण नहीं हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य संघर्षों के पथ पर चलकर ही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। फिर भी मनुष्य संघर्षों से हिचकिचाता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार कर लेगा वो आगे बढ़ेगा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, नए अनुभव अर्जित करना चाहते हैं, तो संघर्षों से पलड़ा मत झाड़िए, बल्कि उनका बाहें खोलकर स्वागत कीजिए।